नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर यहां पर आया हूं। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस में हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वो कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये हमें सत्यापित करना है। आप लोगों को पता है कि इस सवाल को मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। इस प्रकार का प्रश्न साइन में भी मैंने बताया था, कॉस में भी बताया था और टेन में भी बताया था। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो सवाल की मुख्य कंडीशन है, जो सवाल की मुख्य इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि ए बी सी इज अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो अब आपने देखा कि जो सवाल हमें प्रूव करना है, उस सवाल में जिसकी आवश्यकता होगी हम उसका मान यहां से प्राप्त कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहां लिखा b प्लस सी, हमें b प्लस सी का मान यहां से प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से b प्लस सी का मान निकाल लेंगे। कई प्रश्न आपने पढ़े जिसमें यहाँ c प्लस ए लिखा था, कुछ प्रश्नों में a प्लस बी लिखा था। तो जो भी कंडीशन यहाँ पर होगी उस दी गई कंडीशन से आप a प्लस बी अथवा b प्लस सी अथवा c प्लस ए का मान निकाल लेंगे और उसे प्रूव करने के लिए इसका LHS ले लेंगे। तो यहाँ किसकी जरूरत है, हमें b प्लस सी की। तो हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब इस b प्लस सी का मान हम लोग निकालेंगे तो इस a को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो ये a दाएं पक्ष में जब जाएगा तो माइनस का हो गया, यानी हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया, पक्षांतर कर लिया। अब वो कह रहा कि सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना। तो इस दिए गए व्यंजक को सिद्ध करने के लिए हम इस दिए गए व्यंजक का LHS ले लेंगे। LHS क्या दिया गया, साइन b प्लस सी बाई टू। ये आपने इसका LHS ले लिया। जैसे ही आपने इसका LHS ले लिया, अब आपके पास कंडीशन आपको पता है कि b प्लस सी का मान कितना है, 180 माइनस ए। तो यहाँ b प्लस सी का मान आप 180 माइनस ए यहाँ पे रख दीजिए और अपॉन में कितना है 2। अब आपको बताया गया कि जैसे ये एक भिन्न है, इस भिन्न के अंश में ये देखो दो पद हैं और इन दोनों पदों के बटे में क्या दिया गया, 2 दिया गया। आपको कई बार बताया गया कि किसी भिन्न के अंश में 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, चाहे जितने पद हो, अगर उन पदों के बटे में अगर कोई भी संख्या है तो उसको अलग अलग कर देते हैं। इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, अलग अलग कर दो। तो 2 का भाग 180 में किया तो 90 हो गया, 2 का भाग a में किया तो a बाई 2 हो गया। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस a बाई 2 को थीटा मान लिया। तो आपने क्या पढ़ा, जब आपने इसे थीटा मान लिया तो ये क्या लिखा, 90 माइनस थीटा। और हमने आपको क्या पढ़ाया कि 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, 90 और 270 में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बदल जाती हैं, यानी साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस,
और थीटा कितना है a/2। चिन्ह आएगा चतुर्थांश के अनुसार। आप जानते हैं कि 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश होता है, तो 90 से कम यानी 90 से कम, 0 से ज्यादा 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, इसलिए ये प्लस का। तो यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसी टाइप का कुछ सवाल है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस b/2 इज इक्वल टू, क्या सिद्ध कीजिए, sin c/2। ये बात प्रूव करनी है। देखो इनमें से कोई भी एक पार्ट एग्जाम पूछ लेता है। अब इस सवाल की बात करें या इस सवाल की बात करें, दोनों प्रश्नों में तरीका और मेथड एक ही लगेगा, केवल और केवल निष्पत्तियों का परिवर्तन है। तो सवाल की मेन कंडीशन क्या है, त्रिभुज एबीसी में, और अभी अभी पढ़ाया गया कि किसी भी त्रिभुज में 3 अंताकोण होते हैं और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180, यानी a धन b धन c बराबर 180 अंश। अब आपने देखा कि हमें जरूरत किस बात किसकी है, a प्लस b की। तो जिसकी जरूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता है, हम उसका मान यहां से प्राप्त कर लेंगे। तो अगर a प्लस b का मान हमें चाहिए तो हम c को ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी c को इस बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, तो माइनस का c हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस c हो जाएगा। अब वो कह रहा इतने बराबर इतना सत्यापित करिए, और हमने क्या सिखाया कि किसी भी त्रिकोणमितीय व्यंजक को सत्यापित करने के लिए उस त्रिकोणमितीय व्यंजक का हम केवल वह पक्ष लेते हैं जो सरल और सार्थक हो। तो जब a प्लस बी की वैल्यू पता है तो यही पक्ष तो सार्थक होगा। तो हमने क्या किया, इसे प्रूव करने के लिए इसका LHS ले लिया। क्या दिया गया, cos a प्लस b/2 ले लिया। अब अपने पास a प्लस बी की वैल्यू सीधे सीधे गिवन है, तो आपने a प्लस बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, 180 माइनस c अपॉन में क्या है 2। अब यहां पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जो यहां पे बताया था कि ये क्या है, भिन्न। भिन्न के अंश में 2 पद हैं, और किसी भी भिन्न के अंश में चाहे 2 पद हो, चाहे 3 पद हो, चाहे जितने पद हो, अगर उनके बटे में, चाहे जितने पद हो उनके बटे में अगर कोई भी संख्या हो तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो यहां अलग अलग कर दो, यानी 2 का भाग 180 में किया 90 और 2 का भाग c में किया तो c/2। अब इस c/2 को अपन ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया ना। तो जब इसे हमने थीटा मान लिया तो 90 माइनस थीटा, तो आपको क्या पढ़ाया गया, 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो। 90 तथा 270 में एक ही बात याद रखना है कि 90 तथा 270 में निष्पत्तियां बदल जाती हैं, लेकिन 180 और 360 में निष्पत्तियां, चाहे 180 माइनस थीटा हो, चाहे 180 प्लस थीटा हो, चाहे 360 माइनस थीटा हो, चाहे 360 प्लस थीटा हो, 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती। तो यहां कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, 90 तथा 270 में निष्पत्तियां बदल जाती। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का। तो यहां पे कॉस का क्या होगा, साइन, और थीटा कितना है, c/2। 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां, तो यही तो हमें प्रूव करना था।
यही बात हमको प्रूव करनी थी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, ठीक है। अगले सवाल को देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही तो भी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी लाभ हो जाए भाई, बिना पैसे में, बिना लागत में, है ना। जी बिल्कुल कर दीजिए। अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पर अपना चैनल क्या है, मैथ्स विद मनोज द्विवेदी सर्च करिए। चलिए अगले सवाल को देखिए। अब आगे जो सवाल हैं वो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न है। चलिए आगे जो सवाल है हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो इस प्रश्न की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हमें करना है। तो जैसा कि यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्नों को आपको पढ़ाया जा रहा है, रेगुलर इसी टाइम पर क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी को सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र तल से, क्या लिखा है, समुद्र तल से। तो इसका मतलब पहले समुद्र को दिखाइए, ध्यान दीजिए आप लोग। समुद्र थोड़ा नीचे बना ले, समुद्र। बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना। बुक से अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल कभी मैच नहीं किया। बहुत एग्जामिनर फुर्सत में बैठा है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल तैयार कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसने कहा समुद्र तल। समुद्र तल क्या होता है, हम जानते हैं लेवल ऑफ वाटर, उसे कहते हैं समुद्र तल। ये समुद्र का पानी भरा हुआ है। किसी समुद्र की जो ऊपरी तल होती है, किसी समुद्र की जो ऊपरी तल होती है, इस तल को कहा जाता समुद्र तल, यानी लेवल ऑफ वाटर। लेवल माने तल, वाटर का यानी पानी की ऊपरी सतह को समुद्र तल कहते हैं। पानी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, समुद्र का तल। तो यहां कह रहा समुद्र तल। समुद्र तल से, ये समुद्र का तल है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब एक कोई बिजली का खंबा है। और ये हमने आपको बता है, एक बिजली का खंबा हो, एक मीनार हो, एक मकान हो, एक चट्टान हो, एक पहाड़ हो, एक वृक्ष हो, ये हमेशा किसी भी ग्राउंड लेवल पर ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं। किसी भी भूमि के तल पर या पानी के तल पर ऊर्ध्वाधर खड़े होंगे। और ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि उस तल पे 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। कितने का, 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। तो ये 75 मीटर ऊंची ये एक लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो बता दीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का 6 नंबर का सवाल 100% आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर। यहाँ क्या है, शब्दों को जोड़कर बिल्कुल सवाल को सीखना है। लाइट हाउस के शिखर, हम जानते हैं कि किसी भी लाइट हाउस, किसी भी खंबे, किसी भी पहाड़, किसी भी वृक्ष, किसी भी चट्टान, किसी भी चिमनी के 2 सिरे होते हैं। निचला सिरा उसका पाद, उसका बॉटम, उसका आधार, उसकी जड़ कहलाता है। और ऊपरी सिरा जो होता है वो उसका शिखर, चोटी, शीर्ष, टॉप कहलाता है। तो यहां उसने कहा लाइट हाउस के शिखर से देखने, किसे देखने पर, समुद्री जहाजों के अवनमन 30 और 45 है। मतलब लाइट हाउस का ये शिखर है। किसी भी लाइट हाउस का जो ऊपरी सिरा है उसे शिखर कहेंगे। इस शिखर से समुद्री जहाज है, यहाँ पे समुद्री जहाज खड़े हुए हैं। ये मान लीजिए ए और बी ये समुद्री जहाज है। लाइट हाउस के शिखर से इन जहाजों को देखा जाता है, यानी ऊपर से नीचे देखा जाता है।
तो ऊपर से नीचे देखोगे तो हमें अपनी आंखों को झुकाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अवनमन कोण बनेगा। तो आपको बताया गया कि चाहे अवनमन बने चाहे उन्नयन बने, बिना आधार रेखा के नहीं बन सकता। तो ये आधार है और यहां से हमने इस जहाज को देखा, हमने इस जहाज को देखा, तो इसके जो अवनमन हमेशा आधार रेखा के साथ, उन्नयन हमेशा आधार रेखा के साथ, उन्नयन या अवनमन हमेशा आधार के साथ बनते। तो 30 और 45 अंश के अवनमन बनते। कहां से देखने पर? लाइट हाउस के शिखर से समुद्री जहाजों को देखने पर उनके अवनमन 30 और 45 बनते हैं। तो आधार के साथ ये 30 हो गया, आधार के साथ ये 45 हो गया। अब आगे क्या कह रहा? कह रहा यदि दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे, देखो ये जहाज इसके पीछे, ये जहाज इसके पीछे, कह रहा जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बात आपको यहां पर बताना है। जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी? तो एक जहाज ये है, दूसरा जहाज ये है, जहाजों के बीच की दूरी उसने हमसे पूछी, हमने मान ली x मीटर। अब गौर करिए, ये दोनों जहाज एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर है, लेकिन याद ये करना है कि ये जो जहाज है ये इस लाइट हाउस के शिखर से, आधार से कितनी दूर है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये पूछा नहीं है कि ये जहाज लाइट हाउस के आधार से, लाइट हाउस की जड़ से, लाइट हाउस के पाद से कितनी दूर है, ये बात हमको पता नहीं है। लेकिन ये पता करने के लिए भी नहीं कहा गया, लेकिन जब तक ये ज्ञात नहीं होगी जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। तो पूछा गया है जहाजों के बीच की दूरी, जो पूछा गया केवल वही लिखोगे। माना जहाजों के बीच की दूरी, माना जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। कितनी है? मान ली। अब गौर करिए, आपने देखा कि किसी लाइट हाउस के आधार से जाने वाली, किसी लाइट हाउस के शिखर से जाने वाली रेखाएं हमेशा पैरेलल होती हैं, हमेशा समांतर होती हैं। किसी, अगर एक खंबा कब होती पैरेलल ये भी जान लो, कि एक खंबा अगर भूमि पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक वृक्ष अगर भूमि पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक मीनार अगर भूमि पे ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मीनार की जड़ से और मीनार के शिखर से जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो सदैव पैरेलल होती हैं, सदैव समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? तो आपने देखा कि ये क्या है? इस लाइट हाउस का आधार है और ये लाइट हाउस का शिखर है। तो शिखर से जाने वाली और आधार से जाने वाली रेखाएं क्या है? समांतर। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो इन्हें ये तिर्यक रेखा देखो काट रही, तो ये कोण और ये कोण एकांतर हो गया। क्या हो गया? हो गया ना। और देखो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के कारण बराबर हो गया। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आपने देखा ये दोनों रेखाएं समांतर, ये तिर्यक रेखा काट रही, तो तिर्यक रेखा के एक ओर और तिर्यक रेखा के दूसरी ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर और तिर्यक रेखा के दूसरी ओर, तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने कोण एकांतर होते हैं। ठीक है, तो ये एकांतर कोण के कारण ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए। तो ये 30, तो ये 30, ये 45, तो ये 45 हो गया। अब देखो, अब सबसे पहले सॉल्यूशन कहां से करें। हमने कई बार आपको सिखाया कि गणित में जो पूछा नहीं गया और हमने चित्र में वो दर्शा दिया। जैसे इस जहाज से इसके लाइट हाउस के आधार की दूरी क्या है, ये प्रश्न में नहीं पूछी गई। प्रश्न में केवल दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई। तो गणित कहती जो नहीं पूछा और आपने यहां दर्शा दिया, तो सबसे पहले आपको इसी का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें? इसका मान निकालने के लिए हमें ये समकोण त्रिभुज लेना होगा। ए चूंकि डाल दिया ABCD और यहां पे E ये हमने डाल दिया। तो सबसे पहले हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा? परीक्षा में ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। आप याद रखिए, जो चीज देखिए
हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा गया, लेकिन हमने इस जहाज से, मतलब ये जहाज इस लाइट हाउस के आधार से कितनी दूर है ये मान लिया। क्यों मान लिया? जब पूछा नहीं तो क्यों मान लिया? क्योंकि जब तक आधार से दूरी पता नहीं होगी तब तक जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक की दूरी x है, यहां से यहां तक की दूरी y है, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सबसे पहले y निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या नाम है? BCD में, काय में? समकोण त्रिभुज BCD में थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये क्या है? थीटा। थीटा का मतलब न्यून कोण, तो थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण। तो ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। लंब बटे आधार होता tan थीटा। थीटा कितना है? 45। लंब कितना है? 75। आधार क्या है? y। tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटे y, त्रियक गुणा y बराबर 75 मीटर। आ गया y का मान। अब ले लो पूरा, क्या नाम है? ACD। काय में? समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में थीटा के सामने की भुजा लंब tan थीटा, थीटा है 30, लंब है 75, आधार है x प्लस वाई। tan 30 का मान होता 1 बटे √3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई, त्रियक x प्लस वाई बराबर 75 √3। अब आपने देखा y का मान 75 आ गया। हम पहले भी रख सकते थे लेकिन रखा नहीं। क्यों रखे? क्योंकि कैलकुलेशन उससे कोई सिंपल नहीं हो रही। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लास्ट में y की वैल्यू रख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी है? 75। तो यहाँ y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो x प्लस y का मान है 75 बराबर 75 √3। 75 को दाएं पक्ष में ट्रांसपोज कर लो, x बचा 75 √3 माइनस 75। 75 ले लो कॉमन, तो कॉमन माने भाग, तो 75 से 75 कैंसिल, √3 बचा। 75 का 75 में भाग एक बार। तो क्या पूछ रहा था? दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यही तो निकल आई 75 इंटू √3 माइनस 1। अगर एग्जाम में √3 का मान दे रखा है तो आप रख दीजिएगा, और अगर नहीं दे रखा है तो आप √3 का मान नहीं रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी बता दीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी बताइए अपनी समस्या, अगर समस्या है तो। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? अगला प्रश्न भी शायद हाइट एंड डिस्टेंस का है। चलिए देखिए क्या है। एक नदी के, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस के। एक नदी के पुल, एक नदी और फिर नदी का पुल, कभी देखा है आपने? चलिए देखते हैं। पहले तो नदी दिखाओ भैया। नदी, ये आपकी नदी है। अब ये बताओ, ये नदी हो गई, सपोज दैट ये नदी हो गई। अब नदी का पुल देखा है? जब ये नदी है तो नदी का पुल ऊंचा होगा ना, ये पुल हो गया, और पुल के ऊपर ये सड़क होगी, ऐसे ही तो होगा। ये नदी है तो नदी का ये पुल बन गया, ये इतना ऊंचा पुल है। नदी के पानी की इस सतह से ये इतना ऊंचा ये पुल है, ये पानी की लेवल है, लेवल ऑफ वाटर है। और इस तल से ये इतना ऊंचा, ये मान लो ए बी नदी का पुल है, हो गया। एक नदी के पुल देख लो, नहीं कंफ्यूजन हो जाए, नहीं पता चला नदी का पुल ये है ही रख दो तुम। आपने देखा है आज तक कोई भी आर्किटेक्ट हो, कोई भी इंजीनियर हो, नदी पे पुल थोड़ी रख देता है। क्यों रख दे? अगर नदी पे पुल रख दिया तो मान लो बारिश हुई, बाढ़ आ गई, पानी का तल बढ़ा, तो पानी कहाँ? शहर के ऊपर से निकलेगा। तो हमेशा पुल को ऊंचाई से बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? तो ये नदी है, नदी का ये पुल कुछ ऊंचा बनाया जाता है। तो कह रहा एक नदी का पुल, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के
सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 अंश है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई क्या है। फिर समझिए, एक नदी के पुल, ये हो गया नदी का पुल, पुल के एक बिंदु से, ठीक है, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। मतलब क्या है, नदी के पुल, ये पुल है और पुल से किसे देखा जा रहा, नदी के सम्मुख ये कोई स्थान है। कह रहा है किसको देख रहे हैं, नदी के सम्मुख किनारे के, यानी नदी के सामने किनारे। हम जानते हैं नदी के 2 किनारे होते हैं, नदी के क्या होते, तो इसका मतलब नदी का जो ये पुल है, नदी का ये जो पुल है वो कितना, 3 मीटर ऊंचाई पर है। तो यहां देखिए किनारे, यानी नदी का पुल बीच में है, किनारों को देखा जा रहा है, पुल के सम्मुख। आप जानते हैं ये नदी है तो नदी का ये पुल बीच में बनाया गया। कहां बनाया गया, और नदी के इन किनारों पर ये जो स्थित बिंदु है, इस पुल से इन किनारों को देखा जा रहा है। किनको देखा जा रहा, यानी इस पुल से इन किनारों को देखा जाता है। तो इन किनारों के अवनमन, भाई इन पुल से अगर हम इन बिंदुओं को किनारों से पुल को देखते तो उन्नयन बनते, तो पुल से इन किनारों को देखेंगे तो अवनमन बनेंगे। तो ये देखिए अवनमन, हमने क्या कहा, अवनमन हो चाहे उन्नयन हो, काय के साथ बनते, आधार के साथ। तो इधर से इस किनारे को देखा, इधर से इस किनारे को देखा, तो इनके जो अवनमन है वो 30 और 45 है। कितने हैं, 30 और, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, कुल मिला के ये किनारे से 3 मीटर, किनारा का मतलब यहां नदी के पानी की सतह की बात कर रहा है। तो इस पुल की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। कितनी है, ये 3 मीटर ऊंचा पुल है यहां से किनारे से। किस किनारे की बात कर रहा, ये नदी के पानी की सतह को यहां पे किनारा कहा गया। इस सतह से 3 मीटर ऊंचा ये पुल है, ठीक है। तो कह रहा नदी की चौड़ाई बताओ, क्या बताओ, नदी की चौड़ाई। तो ये नदी है, नदी के एक किनारे पर एक बिंदु है, दूसरे किनारे पर एक बिंदु है, नदी के ये मध्य में ये पुल है और पुल से इन किनारों को देखते हैं तो अवनमन 30 और पुल कितना ऊंचा है, 3 मीटर। तो क्या पूछ रहा, नदी की, मान लो नदी की चौड़ाई x मीटर है, कितनी, पॉइंट डाल दो ए बी सी डी, और ये पुल ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब सवाल लगाना बिल्कुल आसान है, ध्यान गौर करो। इस वाले समकोण त्रिभुज से ये ए बी निकाल लो, इस वाले समकोण त्रिभुज से ये बी डी निकाल लो। अगर ए बी और बी डी ऐड करेंगे तो ए डी आएगा, और ए डी कितना है, यही तो पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई। तो जो पूछ रहा है वही आप ज्ञात कर लीजिए। माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। नदी की चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर। अब नदी की चौड़ाई डायरेक्ट तो नहीं निकल सकती, पहले अब आप देखा ये क्या है, पानी का तल, और ये क्या है, इस किसके, ये क्या था हमारा पुल, पुल के शिखर से जाने वाली ये रेखा है। और हमने अभी अभी बताया था कि किसी पुल के शिखर और पुल के आधार से जाने वाली रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, इन्हें ये तिर्यक रेखा काट रही, तो ये और ये एकांतर होगा, ये 30 ये 30, ये 45 तो ये 45 हो जाएगा एकांतर कोण के कारण। नहीं बात समझ में आई, एकांतर कोण बराबर कब होते, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर। ये देखो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ओर और तिर्यक रेखा के दूसरी ओर, तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने कोण क्या होते, एकांतर क्या होते। तो ये और ये एकांतर कोण हो गया, हो गया, ये और ये एकांतर हो गया। अब आप क्या करोगे, ये वाला समकोण त्रिभुज लोगे,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये थीटा, थीटा के सामने लंब दिया, आधार चाहिए, तो लंब बटे आधार क्या होता, tan थीटा। थीटा कितना है 30, लंब कितना है 3, आधार ए बी निकाल लो। मैंने क्या कहा था, यहां से ए बी निकाल लो, यहां से बी डी निकाल लो, ए बी और बी डी जोड़ दोगे तो x आ जाएगा, यही पूछ रहा है। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 3/, ए बी तिर्यक, तो ए बी बराबर 3√3, ए बी बराबर 3√3, समीकरण 1 मान लो। इधर आओ, इस वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में थीटा के सामने ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, लंब 3, आधार है बी डी, tan 45 1, 3/BD, तिर्यक गुणा कर दो, BD बराबर 3, समीकरण 2। अब हमें निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई क्या है, x। कैसे आएगी, AB और BD जब ऐड हो जाएगा तो x आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो AB प्लस BD बराबर 3√3 + 3, तो AB में BD जोड़ेंगे तो AB और BD जब जुड़ेगा तो AD आ जाएगा बराबर 3 ले लो कॉमन, √3 + 1। AD की माप कितनी है, x, तो x का मान आ गया 3 × √3 + 1 मीटर, ये निकल आई नदी की चौड़ाई। अब अगर एग्जाम में √3 का मान दे रखा है तो रखेंगे, नहीं दे रखा है तो नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई परेशानी, समझ में ना आया हो, आ गया है, कर ले, कोई नहीं कर पाओगे, क्या है एक बार पुनः देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं था। ये क्या है, नदी, कंफ्यूज कर रहा है सवाल, नदी का पुल, नदी ये है। आप जानते हैं एक नदी के 2 किनारे होते हैं, जब आपकी ये नदी है तो नदी का एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। किसी नदी के 2 किनारे, एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये, नदी के मध्य में नदी का पुल है, नदी के, अब मध्य का मतलब यहाँ मध्य बिंदु से नहीं है, मध्य का मतलब बीच में है। अब कितनी दूरी पे, बीच गणित की भाषा में बीच बोले तो वही के कहा मध्य बिंदु के, लेकिन ये बीच शब्द ये साधारण लैंग्वेज का वर्ड है। तो नदी के मध्य में नदी का पुल है, और ये जो पुल है ये 3 मीटर ऊंचा है। अब इस पुल के शिखर से नदी के इन किनारों को देखते हैं तो अवनमन 30 और 45 बनते हैं। यही तो कहा सवाल में, बस लग गया सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा, एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जब हम नदी के किनारे से, एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जब हम नदी के किनारे, फिर आ गया नदी, एक नदी, फिर नदी दिखाओ, ये हो गई नदी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है तो ध्यान से देखिए। एक नदी के किनारे, ये नदी है, एक नदी के किनारे चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी इस नदी की क्या ज्ञात करना है, मान लो नदी क्या है, AB, ये नदी के पानी की ऊपरी क्या है, सतह, लेवल ऑफ वाटर, ये नदी है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करता है एक छात्र, नदी के किनारे, किनारे से उस पार, बिल्कुल किनारे पे स्थित एक पहाड़ी, अभी अभी समझाया पिछले प्रश्न में कि एक नदी के 2 किनारे होते हैं, एक नदी के 2 किनारे, तो नदी का एक किनारा ये, नदी का दूसरा किनारा ये, एक नदी के 2 किनारे होते हैं। तो नदी के एक किनारे से पे क्या खड़ी है, पहाड़ी, क्या खड़ी है, ये पहाड़ी हो गई, मान लो AC पहाड़ी है। नदी के एक किनारे पे पहाड़ी है और दूसरे किनारे से हम देख रहे, ये दूसरे किनारे से हम देख रहे, किसे देख रहे, नदी के एक किनारे पर खड़ी पहाड़ी को
नदी के दूसरे किनारे से जब देखते हैं तो नदी पहाड़ी की चोटी, ये पहाड़ी की चोटी, ये दूसरा किनारा है, इस किनारे से जब इस पहाड़ी की चोटी को देखते हैं तो इस चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 अंश। नहीं बात समझ में आई? एक नदी के कितने किनारे? 2। नदी का एक किनारा ये, नदी का दूसरा किनारा ये। एक नदी के एक किनारे पे तो खड़ी है पहाड़ी, और हमने बताया था कि एक पहाड़ी, एक मीनार, एक चट्टान, एक वृक्ष जब किसी भूमि के तल पे या पानी के तल पे स्थित हो तो हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा। तो ये जो पहाड़ी है ये भूमि, ये नदी के तल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। दूसरे किनारे पर एक दर्शक है और ये दर्शक नदी के एक किनारे पर खड़ी इस पहाड़ी की चोटी को देखता है। तो जब चोटी को देखता है तो चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। कितना? जब उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश बनता है, वह किनारे से 100 मीटर पीछे हट जाता है। लो अब सोचो, मैं सारी बात प्रैक्टिकली आपको बता चुका कि जैसे मान लो आप नदी के इस किनारे पे खड़े हैं, जैसे आप नदी के इस किनारे पर खड़े हैं, यदि आप नदी के इस किनारे पे खड़े हैं, यदि एक प्रेक्षक इस किनारे से नदी की ओर जाएगा तो उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। यदि यह दर्शक नदी के इस किनारे से पीछे जाएगा तो उन्नयन कोण घटता है। ये कई बार बताया, जब एक दर्शक किसी पहाड़ी से, किसी वृक्ष से, किसी मकान से, किसी चट्टान से, किसी खंबे से क्या होता है? पीछे हटता है तो उन्नयन कोण घटता है, और यदि वो पहाड़ी की ओर जाएगा तो उन्नयन कोण बढ़ता है। तो 100 मीटर वो पीछे हट गया। 100 मीटर कहाँ हट गया? ये हट गया 100 मीटर पीछे। अब जब पीछे 100 मीटर हट गया तो अब अगर इस बिंदु से पहाड़ी की चोटी को देखेगा तो उन्नयन कोण घटेगा कि बढ़ेगा? तो कितना हो जाता है? 30 अंश रह जाता है। उन्नयन कोण का मान कब बढ़ता है? यदि कोई दर्शक अपने प्रारंभिक स्थान से मीनार की ओर, चट्टान की ओर, पहाड़ी की ओर, वृक्ष की ओर जाएगा तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, और उससे पीछे हट जाएगा तो उन्नयन कोण घट जाता है। तो कह रहा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। ये है नदी, तो नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, हमने मान ली x मीटर। कितनी? अब प्रश्न मुद्दा ये है कि नदी की चौड़ाई तो पूछी गई, लेकिन ये जो चट्टान है, ये जो पहाड़ी है, ये कितनी ऊंची है यह बात हमको पता ही नहीं है। ये पहाड़ी कितनी ऊंची है यह हमको पता ही नहीं है, तो हम सवाल कैसे लगाएंगे? तो ध्यान दो, तो इसका मतलब हमें इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। हालांकि पूछा नहीं है, और हमने क्या सिखाया तुमको? जो पूछा नहीं है उसको सबसे पहले ज्ञात करेंगे, जो पूछा गया उसको तो ज्ञात करना ही है। तो यहां पूछा गया है नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितने मीटर? नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या नदी पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है? नहीं, तो आप यहां दर्शाएंगे नहीं, लेकिन सबसे पहले जो नहीं पूछा वही निकालेंगे। गौर करो, नदी कितनी चौड़ी, कितने मीटर पीछे हट गए आप? तो टोटल दूरी कितनी हो गई? x + 100। सबसे पहले h निकालिए, तो यहां पे पॉइंट डाल दो D। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये हो गया थीटा, थीटा के सामने ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा। थीटा कितना है? 60। लंब h, आधार x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, तिर्यक गुणा x √3 बराबर h। आ गया h का मान। एग्जाम में जैसे मान आ जाए तो उसको बॉक्स में बंद कर दो, काले पेन से उसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। चलिए अब ले लीजिए पूरा ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में थीटा के सामने ये लंब और ये पूरा आधार, लंब बटे आधार tan थीटा। लंब कितना है? h, और आधार है x + 100 है। आधार कितना है? चलो
tan 30 का मान 1/√3 h बटे x प्लस 100 त्रियक, तो x प्लस 100 बराबर h√3। अब ध्यान दो, h बराबर क्या दिया है, उठा के रख दो। x प्लस 100 बराबर h का मान क्या है, x√3 क्या है, और √3 पहले से लिखा। √3 का √3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3x। ये x का पद, ये x का पद, तो x के इस पद को x के पास ट्रांसपोज करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, x और बराबर, सॉरी यहां क्या बचेगा 100 और 3x, और ये x का पद दाएं पक्ष में गया माइनस का, तो कितना बचा 2x, भाग कर दिया। क्या पूछ रहा था तुमसे, नदी की चौड़ाई, और आपने नदी की चौड़ाई क्या मानी थी, तो नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, 50 मीटर, ये निकल आई। कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।